दोस्तों स्वागत है आप सभी का मार्केट एनालिसिस के नए वीडियो में। यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरह का मूवमेंट नेक्स्ट डे आपका रह सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्रिप्टो के अंदर किस तरह के मूवमेंट आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पे बार बार अपनी बातों से मुकर जा रहे हैं। वो पीस डील की बात तो कर रहे हैं, लेकिन फिर बीच बीच में कभी कभी ये भी कह दे रहे हैं कि हम लोग जो है ईरान को कंपनसेशन नहीं देने वाले, एक फूटी कौड़ी भी हम लोग ईरान को नहीं देंगे। तो अब सबसे बड़ी बात यह कि अगर इस तरह की बातें चलती रहेंगी तो यहाँ पे पीस डील हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सारी चीजों को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको हमारी टीम सारी जानकारी देगी। नया बैच आपको 26 तारीख से प्रारंभ है, जिसमें सीट काफी कम बची हुई है। तो एक बार यहाँ पे कॉल करके अपना जो भी है डिटेल्स लेके सीट बुकिंग आप कंफर्म करवा लीजिए। नंबर नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं कि मार्केट आपको दिख रहा होगा कि लगभग 0.57% ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज किया है। और निफ्टी को अगर आप देखोगे तो 23,989 के आसपास यहाँ पे अपना क्लोजिंग रहा है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप आज देखोगे अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी को, तो आपको दिखेगा कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होकर के चल रहा था। मतलब बहुत परेशान सा लग रहा था कि मार्केट ज्यादा बड़ा बड़ा मोमेंटम कहीं पे भी लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। ठीक है, जब भी बड़ा मोमेंटम लेने की कोशिश करता था मार्केट वहां से क्या होता था, एक बार नीचे की ओर आ जाता था। तो इस कारण से देख करके साफ पता चल रहा है कि इंट्राडे में यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी जबरदस्त मिली होगी। और इसके पीछे रीजन कौन है? तो रीजन है सिर्फ एक व्यक्ति, और वो है आपके डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पीस डील की बात तो करते हैं, लेकिन उसी बीच में उनको अचानक से मन होता है कि नहीं नहीं, हम लोग कंपनसेशन भी नहीं देंगे, हम लोग डीन्यूक्लियराइज भी ईरान को कर लेंगे। तो सारी चीजों को करने के बावजूद भी अगर आप इस तरह से काम करोगे तो मुझे नहीं लगता कि पीस डील यहाँ पे सक्सेसफुली करवा पाओगे। दोनों देशों के बीच में पीस डील हो पाएगी, ऐसा मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, वो तो पता चलेगा जब यहाँ 19 तारीख को जब यहाँ पे पीस डील आपकी साइन होगी, तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या ये अपने मन में लेकर के चले नहीं चले। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूं, इसका असर पूरे के पूरे मार्केट पे पड़ रहा है। आपको ध्यान में होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको रील्स बना करके कहा था कि 2-3 दिन हम लोग हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ रहेंगे, और आप देख लो परफेक्ट तरीके से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों क्रिप्टो के अंदर कि अगर हम लोग देखें बिटकॉइन की एनालिसिस को यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे अपमूव आ चुका है। आपको ध्यान होगा क्रिप्टो जब यहाँ पे गिर रहा था तो इस एरिया से मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो के अंदर आप सेल साइड पे काम कर सकते हो, और यहाँ पे आने के बाद मैंने आपको कहा था कि क्रिप्टो यहाँ पे साइडवेज टू रिट्रेस यहाँ पे कर सकता है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी लेने की कोशिश कर सकता है, और या फिर हो सकता है यहाँ पे आपको साइडवेज एक जोन यहाँ पे दिखा दे। तो क्रिप्टो ने यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जोन दिखाया और फाइनली ये ऊपर की तरफ एक बार रिट्रेस करने की कोशिश किया। लेवल भी मैंने आपको दिया था दोस्तों, आपको ध्यान में होगा मैंने आपको कहा था कि इस एरिया के आसपास 68,000 के आसपास ये कोशिश कर सकता है आने की, और आप देख लो ऑलमोस्ट उस एरिया के आस आ चुका है। तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि यहाँ पे ये रुक करके वापस से एक बार नीचे की ओर आने की कोशिश कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और वेट कर लेंगे, लेकिन हाँ ध्यान ये रखेंगे कि अगर 68,000 के ऊपर ये क्लोज कर गया तो फिर हम लोग ज्यादा गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहां से फिर हम लोग एक तरफा ऊपर की चाल देख सकते हैं, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हर्डल बना, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो एक बार क्रिप्टो हो सकता है वापस से नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखाई दे, और हो सकता है $60,400 के आसपास आता हुआ टारगेट आपको यहाँ पे दिखाई दे, यानी कि 6,000 पॉइंट की गिरावट मुझे लगता है यहाँ पे एक बार और देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा क्रिप्टो का। दूसरी बात की पीस डील जो है वहां पे आपको कुछ भी होगा तो सबसे पहली चीज आप ये देख सकते हो कि क्रूड का प्राइस आपका यहाँ पे $80 पर बैरल के नीचे होना चाहिए। पिछली बार आपको ध्यान में होगा दोस्तों मैंने आपको क्रूड के बारे में बताया था कि पीस डील अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको $80 पर बैरल के नीचे क्रूड फिसलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आने वाले समय में अगर आपको पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे तो उसके लिए चौंकिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे क्रूड के प्राइसेस जब इंटरनेशनल मार्केट में घटेंगे, जो कि ऑब्वियस बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद घटेगा, तो यहाँ पे आपको हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम भी यहाँ पे कम यहाँ पे आपको लगने शुरू हो जाए। तो ये चीज आप अभी देख सकते हो। ठीक है, ये अच्छी बात है इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए कि हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आना शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे आप नजर रखिएगा, अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो मैं आपको बता देता हूँ $80-81 पर बैरल के ऊपर क्रूड सस्टेन करना शुरू कर देगा। यानी ट्रंप का मूड अगर बदला तो ये क्रूड है जो उसका सेंटिमेंट आपको इजीली बता सकता है। यहीं से आप ट्रैक कर सकते हो कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मार्केट अभी यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन मार्केट भी अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है।
क्रिप्टो के अंदर भी अगर हम लोग देखें तो वो भी बाउंस के कगार पे है ना। और सब कुछ टिका हुआ है पीस डील के ऊपर कि पीस डील हो जाए तो वहां पे धीरे धीरे स्टॉक्स चलने शुरू हो। बाकी हम लोग धीरे धीरे और सेक्टर्स की बात करेंगे जब मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तब। बाकी वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल को फॉलो करके जाइएगा।